अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने इंदिरा गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने राजीव गांधी को क्यों पीएम बनाया? आसाता हूं भाई कांग्रेसी हो, आपने देश को जितना प्रधानमंत्री दिया, इसमें आप एक ओबीसी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं दिया? अब आपका माँ बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, आपका नाना बिना ओबीसी देश चला सकते हैं। उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया। सिर्फ मुस्लिम समाज का क्यों करवा रहे हैं? हिंदू का तो हो चुका है ना, लेकिन अभी देश में हिंदू बांटेगा नहीं, वो समय पार हो गया। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है दोबारा डिबेट शो पे। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज का इस डिबेट में हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की अच्छी से क्लास लगाई, क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे कि ओबीसीओ का जनगणना होना चाहिए। तो इस पे हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से इनकी क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मुद्दे पर आप लोगों को ये बताइए, खुद नरेंद्र मोदी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही ओबीसी से आते हैं, तो राहुल गांधी का ओबीसी प्यार अभी क्यों हुआ? आप जो शासन में था तब आप ओबीसी के लिए क्यों नहीं सोचते हो? ओबीसी लोगों का तो मन में ही प्रश्न होता है ना कि तुम्हारा दादा प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा नानी प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारा माँ बिना प्रधानमंत्री देश को चलाया, तब तो ओबीसी का बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। अभी क्यों सोच रहे? तो उससे ज्यादा वोट निगेटिव हो जाता है। उनको लगता है ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। नहीं, अन्याय कौन किया? अन्याय तो आप ही ने अन्याय किया। आपने मौका मिला, आप तो एक भी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। आपने क्यों जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया? क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने इंदिरा गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने राजीव गांधी को क्यों पीएम बनाया? आप समझे दया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने सोनिया गांधी को यूपीए का अध्यक्ष का क्यों बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? और जर्नलिस्ट को पूछते हैं, भाई आपका बीच में कौन कौन ओबीसी है बताओ। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, भाई कांग्रेसियों, आपने देश को जितना प्रधानमंत्री दिया, इसमें आप एक ओबीसी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं दिया? अभी भी दम है कांग्रेस को कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नहीं, हमारा फलाना ओबीसी लीडर पीएम का कैंडिडेट है, मेरा कुर्सी प्रोटेक्ट रहेगा और बाकी बीजेपी को मैं ज्ञान दूंगा। गजब बेइज्जती है। अरे बीजेपी ने जब भी मौका मिला, बीजेपी ने हमेशा सीएम से लेकर अभी भी ट्राइबल चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? छत्तीसगढ़ में। तो ये बीजेपी का, भाई हमारा देश में जाति तो 2-3 ही जाति है। महिलाओं का जाति है, एक महिला जाति है, युवा जाति है, सारे हैं। लेकिन आपने ओबीसी का बात उठाते हो, लेकिन आपने देश का एक भी प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं बनाया। अभी आप जाके राहुल गांधी बताओ कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा गलती था, हमने एक ओबीसी को बनाना चाहिए था। क्या आप ये बात उनका मुंह से निकाल सकते हो? लेकिन ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कौन बन रहा है ज्यादा? नहीं, राहुल गांधी जितना स्मार्ट होना चाहिए उतना ही स्मार्ट बनना चाहिए। तुम्हारा आपका माँ बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, आपका नाना बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, और अभी चुनाव का समय आपका ओबीसी का याद आ गया। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओबीसी का बेटा बेटी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उनका बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। कांग्रेस ने इतना पाप करके रखा है, आप जब तक ये खोलेगा आपका ऊपर ही पड़ेगा। कांग्रेस अगर देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं, 7 साल तक राज किए हैं, तो कौन सा ओबीसी को आपने प्रधानमंत्री बनाया? आप बोलिए, आप क्यों ये सब बोलते रहते हो? और जातिगत जनगणना, अरे करे ना, मुद्दे को हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया कि आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं।
एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया, तो बाबर फिर हुमायूं औरंगजेब अकबर को लेके आया कि नहीं? वो तो लाते हैं। मैं तो कोई बिना हिस्ट्री से नहीं बात कर रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। लेकिन असम में भी हम जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जाति है, उनका परसेंटेज कितना है, क्या फॉरवर्ड मुस्लिम ही सारे सुविधा लेके रखते हैं कि भाई हमारे तो हिंदू का ओबीसी एसटी एससी, हमें तो एक सिस्टम बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब का कारण। मुस्लिम समाज में तो ये नहीं बना है। तो सिर्फ मुस्लिम समाज का क्यों करवा रहे हैं? हिंदू का तो हो चुका है ना। आपने तो, क्या वो आंकड़े जारी किए? हाँ, हमारा तो फिंगर टिप्स में ही आसाम में ये कम्युनिटी इतना है, ये कम्युनिटी इतना है। वो तो चुनाव लड़ने के लिए ना, लेकिन क्या इस तरह जैसा कि बिहार ने जारी किया, क्या वैसे असम की सरकार ने जारी किया? क्या प्रॉब्लम है? अरे आप कितना है, मैं कितना है, जानने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जहां मैं नहीं जानता हूं उसमें जाके जानना जरूरी है ना। हमेशा आप देखिए, जब जाति का बात आते हैं आप हिंदू का तरफ अंगुलियां लगा देते हो, लेकिन सबसे जातिगत जनगणना का जो इंपॉर्टेंस है ये मुस्लिम समाज में है। इसलिए मुस्लिम समाज का जो पिछले वर्ग का लोग है उनको जातिगत जनगणना नहीं होने का कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। पसमानदा मुसलमानों की बस हमारा असम में उसका नाम अलग अलग है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं अभी अगर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एम्पावरमेंट का दृष्टि से, अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं तो मुस्लिम का बीच में एक जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन भरोसा कैसे देंगे आप उन लोगों के बीच में? मुस्लिम समाज को क्या ऐसा नहीं लगता है कि असम के मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ दिमाग में एक अलग ही बीज लेकर चल रहे हैं? नहीं, मदरसे को बंद करो और अकबर को कहो कि ये तो कई सारे अकबर बाबर लेकर आएंगे और फिर पर्टिकुलर मुस्लिमों की ही जनगणना करवाओ। ये आपको लगता है जब मुस्लिम समाज का जनगणना होगा, मुस्लिम समाज का अंदर कौन कौन बैकवर्ड है आपको पता चलेगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। आप एक ब्लॉक कर देते हैं, हिंदू का पूरा जातियों का लिस्ट दे देते हो और मुसलमान को मुसलमान बोलते हो, इसका साथ तो अन्याय होते हैं। अगर हिंदू का आपने 200 जाति का गिनती करवा देते हो तो मुसलमान समाज का बीच में तो भी वो गिनती होना चाहिए, तभी जाके एम्पावरमेंट होगा। जातिगत जनगणना क्यों चाहिए? एम्पावरमेंट के लिए ना। तो एम्पावरमेंट तो मुसलमान समाज में भी होना चाहिए। तो मुसलमानों की जनगणना आप करवा रहे हैं, हिंदुओं का आप कह रहे हैं कि उंगली पे रटा हुआ है। हाँ, मेरा तो असम का उंगली में है। कितना हमारा ओबीसी का कौन सा कम्युनिटी कितना है, कभी हम आपको 2 मिनट में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिए। लेकिन वो तो लोगों को नहीं पता है ना, जो लोगों को ही बता दूंगा। अरे वो लोगों को नहीं पता, को ही बता दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम ही 2 भाई है, 2 भाई का कितना घर में किसका कितना फैमिली है वही बताना है। देखिए आप ये हिंदू आपके भाई, फिर मुसलमान क्या हुए? नहीं, मुसलमान बड़ा भाई है, उनका एम्पावरमेंट के लिए ज्यादा कोशिश होना चाहिए। आप देखिए, हिंदू का जब जनगणना का बात बोलते हैं तो उनका साथ आप ऐसे दिखाते हो कि उससे आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करने वाला है। नहीं, अभी भारत में हिंदू जाग चुका है, हिंदू जानते हैं कि हम एक है, हमारा 2 भाई है, हम देख लूंगा हम कितना कहाँ है। वो वाला राहुल गांधी जो स्मार्ट दिखाता है ना कि मैं हिंदू को बात दूंगा, जनगणना का बात बोलते, मध्य प्रदेश में उल्टा पड़ गया, राजस्थान में उल्टे पड़ गया। इसलिए जब राहुल गांधी बोलते हैं ओबीसी का जनगणना होता है, लोग को फंडामेंटली सोचता है इसका पीछे कोई राज होगा, नहीं तो ये क्यों अचानक बोलना शुरू किया, कोई लेफ्टिस्ट ने इसको सिखवा दिया होगा, चलो अभी इसको चलाओ। आप 7 साल में जो बात नहीं कर रहा है, आप जब तुरंत बात करता है चुनाव सभा में, लोगों का मन में डाउट आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या वो हिंदू को बांटने का कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अभी देश में हिंदू बांटेगा नहीं, वो समय पार हो गया। तो दोस्तों आज के डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।